नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। होता क्या है कि आपका जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा है। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का अगर मैं सिलेबस देखूं इट हैज़ 10 यूनिट्स और हर यूनिट अपने आप में बहुत ज़्यादा व्हाट वी कैन से कंटेंट इंटेंसिव है। अक्सर जो है वी आर नॉट वेरी क्लियर कि आखिर हमको कौन से वाले पार्ट पे फोकस करना है। जब हम सिलेबस को रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं, प्रिपेयर करते हैं तो ये पता नहीं चलता कि व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी। ओके, आज का ये जो वीडियो है इसमें आपको जितने भी पिछले एग्जामिनेशन हुए, जितने प्रीवियस क्वेश्चंस बेसिकली प्रीवियस पेपर्स हुए हैं यूजीसी नेट के, उनके बेसिस पर एक बोल सकते हैं कंसाइज एनालिसिस है कि हर स्पेसिफिक यूनिट्स है, जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तुलनात्मक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, किस किस यूनिट से किस किस प्रकार के सवाल मेजरली आते हैं। इट मीन्स कि कौन से टॉपिक मेजर है, मतलब जिससे सवाल मेजरली बनते हैं। ओके, सारे नहीं, हर बार कुछ ना कुछ न्यू टॉपिक्स वगैरह या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे फोकस कर सकते हैं, बट जो एक ओवरऑल ट्रेंड है। ओके, अगर मैं ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पर बोलूं तो what is the trend of the question or let's say from every unit। okay, so 10 की 10 इस सेशन में मैं 10 की 10 यूनिट के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं जो कि मेजरली क्वेश्चन में कन्वर्ट होते हैं और जहां से अक्सर जो 85% आपका पेपर है वो उन्हीं टॉपिक से बनता है। बाकी 10-15% में तो ऊपर नीचे होते रहती चीजें। तो अगेन, जब भी आप फोकस करें, जब भी आप कंफ्यूज हैं कि यार मैं जो पढ़ रहा हूं मैंने सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जो मैंने रिवीजन किया है सही किया है कि नहीं किया है, तो आपको एक क्लियर कंसाइज पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि किस यूनिट से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए एक फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको क्लासेस के रिगार्डिंग वगैरह मिलते रहे। प्रद्युमन सर _टेक्स्टबुक ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब जरा बात करते हैं यूनिट वाइज। ओके, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के सारे सबके जो मेजरली जहां से क्वेश्चन आते हैं, या फिर बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, या फिर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, या फिर मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो है फटाफट मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी से। तो पॉलिटिकल थ्योरी में से अगर हम सही रूप से देखें तो क्वेश्चन जैसे अगर कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में से, तो यहां डेमोक्रेसी एक ऐसा टॉपिक है, पावर एक ऐसा टॉपिक है, जस्टिस एक टॉपिक है। ओके, ये 3 ऐसे हैं। ठीक है, बाकी हो सकता है कभी राइट्स पे भी क्वेश्चन आ जाए, इन लिबर्टी, इक्वलिटी, बट जब मेजरली क्वेश्चन बनेगा पॉलिटिकल थ्योरी से जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड पावर। ओके, उसमें भी उसके टाइप्स हो गए, थिंकर्स हो गए। अब उसमें फर्दर है कि थिंकर्स हैं, बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, कोई स्टेटमेंट है, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ पावर, जस्टिस के टाइप्स, तो ये सब कुछ आ सकता है। बट अगेन, अगर इन सभी टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बोलूं तो ये 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी फिर कभी ऐसे इक्का दुक्का तो कभी सिटीजनशिप पे भी क्वेश्चन आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेजर दे नाउ। अब इसके बाद सिमिलरली यहां अगर हम बात करें तो लिबरलिज्म इज समथिंग विच इज क्वाइट क्रूशियल। हर बार मैंने क्वेश्चन देखा है। सिमिलरली मार्क्सिज्म, सोशलिज्म पे बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं, रेगुलरली बहुत इट मींस कि द टाइप ऑफ सोशलिज्म पे क्वेश्चन कम आते हैं। नॉर्मल एज अ आइडिया स्टेटमेंट आ जाएंगे, बट हां लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, और उसके बाद आज के वक्त में फेमिनिज्म इज परमानेंट। ओके, इस पे तो क्वेश्चन आना ही आना है। सिमिलरली ऑन इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, आर नॉट वेरी श्योर। ओके, इन पे से क्वेश्चन आते हैं तो वही सिंपल्स, बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह समथिंग। मेजरली अगर मैं यहां पे 3-4 स्पेशली जो आपको 8 पॉलिटिकल ट्रेडिशन या फिर विचारधारा दी गई, उसमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो ये लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म एंड इकोलॉजिज्म। ओके, अभी के पर्सपेक्टिव में फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनसे क्वेश्चन रेगुलरली बन रहे हैं। ऐसे आप बोल सकते हैं कंजर्वेटिज्म पे भी क्वेश्चन आएंगे, थीम्स ऑफ कंजर्वेटिज्म, तो हाँ डेफिनेटली सबसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम, ऐसा नहीं कि इनसे क्वेश्चन नहीं आते, बट मेजर टेंडेंसी अगर देखी जाए पिछले पेपर्स को एनालाइज करके तो आपको यहां से क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। बाकी सबसे इक्का दुक्का क्वेश्चन, बट इन टॉपिक से रेगुलरली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसमें टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म हो सकता है, लिबरलिज्म के थिंकर्स हो सकते हैं, बुक्स होती हैं, फेमिनिज्म के टाइप्स, बुक्स, ऑथर, अरेंज द फॉलोइंग, मल्टीपल चीजें आ सकती हैं। ठीक है, नाउ अब चलते हैं पॉलिटिकल थॉट, दूसरा यूनिट। अब अगेन इसमें टोटल आपको 16 थिंकर्स दिए गए हैं। अब 16 थिंकर्स हैं तो भाई इतने सारी चीजें हैं कैसे। तो अगेन यहां पे भी एक ट्रेंड है जिसको अगर आप सही से फॉलो करें तो यू विल बी एबल टू वी कैन से क्रैक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट आल्सो। ओके, अगेन यहां पे भी प्लेटो, एरिस्टोटल ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। नाउ इनमें से मैकियावेली पे क्वेश्चन अक्सर आता है, हॉब्स पे क्वेश्चन थोड़े से कंपैरेटिवली कम होते हैं, लॉक पे, एंड उसके बाद आपके मार्क्स और हीगल। ओके, हीगल इज समथिंग, दिस इज अ प्राइम टॉपिक फॉर देम। अगर आप सही से एनालाइज करेंगे हीगल पे क्वेश्चन हर बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रेगुलरली आता है। ओके, हाँ हीगल इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे यहां पे ग्रामशी पे यूजुअली अगेन ग्रामशी का बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग व्हाट दैट हेजिमनी और ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, बस खत्म काम, ज्यादा कुछ कठिन नहीं, सिंपल एक स्टेटमेंट लिखकर जो है। जेएस मिल पे भी क्वेश्चन, हाँ मैरी वोस्टनक्राफ्ट पे क्वेश्चन गारंटीड आएगा, एंड जॉन रॉल्स पे भी आएगा। ओके, हैना अरेंट पे कभी कभी क्वेश्चन अगेन इन पिछले 3-4 सालों में ज्यादा क्वेश्चन आने लगे, पहले नहीं आते थे। तो हैना अरेंट अगेन यहाँ पे माओ जेडोंग से ज्यादा फ्रेंच फैनन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, माओ जेडोंग पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट वही सिंपल से कि बैरल ऑफ द गन एंड समथिंग लाइक दैट, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन। बट अगर मैं क्रूशियली बोलूंगा तो प्लेटो, एरिस्टोटल तो है ही, बट यहां से अगर हम चलेंगे तो फ्रेंच फैनन पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं आप।
आज के वक्त में। कॉन्फ्यूशियस पे बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे जॉन रॉल्स, हैना अरेंट सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड इसमें से अगर आप वैसे फोकस तो सबको करना है, ऐसा नहीं कि किसी भी थिंकर को छोड़ सकते हैं, बट जब आप मतलब इसलिए स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजिक रिवीजन कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं कुछ और भी चीजें लिख देता हूं जो कि आपको थोड़ा हेल्प करेंगी पॉलिटिकल थॉट में, कि रिवाइज में क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले सारे थिंकर, उनके की कॉन्सेप्ट एंड बुक, ओके, ये दिस इज द राइट वे ऑफ अप्रोचिंग दिस यूनिट, ओके। इस यूनिट को अप्रोच करने का सही तरीका, विचारक, मुख्य अवधारणा, पुस्तकें, ये एक लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका क्या जाता है, नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगा आपका फेमस कोट्स, ओके। थिंकर से फेमस कोट्स आ जाते हैं, जिसमें हॉब्स, हीगल, ग्रामशी, मार्क्स, हैना अरेंट, इनके कोट्स वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आप आ सकते हैं अरेंज द बुक्स, ओके। ये भी होता है कि इनकी किताबों को अरेंज करने के लिए, सो किनकी की किताबों को अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं, प्लेटो, हॉब्स, लॉक, रूसो, मैरी वोस्टनक्राफ्ट, हीगल, अभी रिसेंटली हैना अरेंट का भी आ गया था, मार्क्स, जेएस मिल एंड जॉन रॉल्स, ओके। मेजरली दे आस्क यू टू अरेंज दीज बुक्स इन क्रोनोलॉजी, ओके। इन किताब विचारकों ने जो किताबें लिखी उनको कालक्रम में जमाने के लिए। मूविंग फॉरवर्ड आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में आता है किस थिंकर का कौन सा कॉन्सेप्ट है, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछ लेंगे कि दिस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू विच थिंकर, ये कॉन्सेप्ट किस विचारक का है, खत्म काम। सो दिस इज द एरियाज, ओके, बिकॉज अगेन ये यूनिट थिंकर स्पेसिफिक है, तो कोई भी थिंकर को मैं नहीं बोल सकता कि इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजर ट्रेंड्स बता सकते हैं कि क्वेश्चन कहां से अक्सर आते हैं, बट ये अगर मेथड आप फॉलो करेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर डूइंग द रिवीजन ऑफ पॉलिटिकल थॉट, ओके। यूनिट नंबर 2। नाउ अब आगे चलते हैं तीसरी यूनिट, जो कि बहुत सिंपल यूनिट है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये एक काइंड ऑफ रिलैक्सेशन होता है सभी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, यहां से भी जो मेजर क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। वैसे फ्रॉम एवरी टॉपिक वी हैव सीन क्वेश्चन हियर एंड देयर, कभी ना कभी हर टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, बट सबसे ज्यादा जिससे आते हैं वो उसमें है आपका कौटिल्य पे गारंटीड क्वेश्चन आएगा, उसके बाद पंडिता राव भाई पे गारंटीड क्वेश्चन आएगा, यहां पे आपकी गांधी पे गारंटीड क्वेश्चन आएगा, विवेकानंद वगैरह पे मैं भी पहले प्रायर बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, जिन पे रेगुलर क्वेश्चन आते हैं। ईवी रामास्वामी पे रेगुलर क्वेश्चन सॉरी आएगा, ठीक है। उसके बाद पेरियार पे, एम एन रॉय पे रेगुलर क्वेश्चन आएगा, सवरकर पे रेगुलर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अंबेडकर पे रेगुलर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नाउ तो ये तो होगा प्राइम टॉपिक। अब इसके अलावा बाकी सब पे इक्का दुक्का क्वेश्चन, बट दीज आर ओके 1 2 3 4 5 6 7, ओके। सो आउट ऑफ दीज 20 these 7 are something which is permanent, okay, जिन पे क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी 2 भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 1 ठीक है। सो अब इसके अलावा अब आप बोलेंगे सर क्या बाकी थिंकर पढ़ने नहीं है, पढ़ने हैं, बट वही है कि इनको प्रायोरिटी पे रखते हुए पढ़ना है आपको आईपीटी में। वैसे आईपीटी में आई डोंट थिंक सो कि आप इतना स्ट्रगल करते होंगे। वही है फेमस बुक्स, ऑथर, कॉन्सेप्ट, ओके, 3 चीजें, थिंकर, उसका फेमस कॉन्सेप्ट एंड बुक, ओके। एक चीज और, मेजर लाइफ इवेंट्स, ओके, इनके जीवन काल में इंपॉर्टेंट घटनाएं जो हुई हैं, इन्होंने कोई स्पेशल अवार्ड मिला है या फिर स्पेशल एक्टिविटी कोई की है, कोई मूवमेंट किया है, जैसे कि नेशनलिस्टिक लीडर्स भी बहुत सारे राष्ट्रवादी, तो उनकी कोई गतिविधि वगैरह हो गई, कोई स्पेशल मूवमेंट करना, ये सब, जैसे कि गांधी के बारे में सर्वोदय हो गया या फिर स्वराज के जो उनके आंदोलन वगैरह है वो सब पूछ लिया जाता है, ठीक है, फाइन। सो सत्याग्रह के आंदोलन, सॉरी, फाइन। चलिए, सो आईपीटी में वैसे इतना टफ नहीं है, मेजरली इन थिंकर्स में रेगुलरली है, बाकी सबके थिंकर्स के क्वेश्चन रिप्लेस करके आते रहते हैं। नाउ इसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जो कि काफी टेढ़ी खीर लगती है देखते हैं लोगों को कि तुलनात्मक राजनीति इतना बड़ा यूनिट है और समझ में नहीं आता क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ अब इसमें से अगर मैं क्वेश्चन रेगुलरली की बात करूं, सो रेगुलरली में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ पावर, डेवलपमेंट, यहां पे एलीट थ्योरी वगैरह के क्वेश्चन रेगुलरली आते ही आते हैं। डेवलपमेंट थ्योरीज, ओके, जिसमें मॉडर्नाइजेशन थ्योरी या फिर आपका लेट्स से दिस डिपेंडेंसी थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इमैनुअल वॉलस्टीन, ये परमानेंट क्वेश्चन है। अगेन यहां नेशनलिज्म और कोलिज्म से यहां से ना क्वेश्चन मेजरली अगर आते भी हैं, सो बुक्स ओरिएंटेड और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ओके, बुक्स या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे यहां से। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनिज्म से भी क्वेश्चन रेगुलरली आते हैं, ठीक है, संविधानवाद कि किस देश के संविधान में क्या फीचर्स हैं या फिर किस टाइप का वहां पे इलेक्टोरल सिस्टम है, जो कि अगेन यहाँ एक्टर्स एंड पॉलिटिकल प्रोसेस में आता है। सो अगेन ये थोड़ा सा यूनिट अपने आप में डीपर अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर करती है, और अगेन अप्रोचेस वाले पार्ट से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, फाइन। सो दीज आर द फेमस एरियाज। बाकी स्टेट थ्योरीज वगैरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम देखने को मिले हैं, बट हाँ बाकी सब अगेन अब आप बोलेंगे सर कभी क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल आए हैं, बाकी यूनिट से भी टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं, बट मेजरली अगर मैं एनालाइज करूं तो अप्रोचेस से क्वेश्चन हमेशा स्टेटमेंट बेस्ड वाला आएगा आपको, एक तरीके से कथन वाला, या फिर बुक्स एंड ऑथर, सिंपल कि डिफरेंट अप्रोचेस, द डिफरेंट थिंकर्स, ओके, अलग अलग दृष्टिकोणों का नाम और थिंकर्स के नाम, अलग अलग दृष्टिकोणों के नाम, उनके किताबों का नाम, बुक्स का नाम, फेमस कॉन्सेप्ट और अप्रोच, ओके, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी एक्टर एंड प्रोसेस वाला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्ट्रोल सिस्टम, ओके, चुनावी बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज है, इलेक्ट्रोल सिस्टम है, सिविल सोसाइटी है, सोशल मूवमेंट है, रिवॉल्यूशन है, तो ये बहुत सारे बोल सकते हैं क्या कंटेंट इंटेंसिव टॉपिक है एक्टर्स एंड प्रोसेस वाला आपका। नाउ
इसमें कुछ फेमस एरियाज बता देता हूं कि जो क्या फोकस आप कर सकते हैं। जो मेजर थिंकर बुक्स एंड कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट नेशनलिज्म, डेवलपमेंट थ्योरी, पावर एलीट, थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, इलेक्टोरल सिस्टम अप्रोचेस। ओके, सो दीज आर द की थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा मैच द फॉलोइंग आ सकता है बुक्स का विदाउट एनी डाउट, या फिर दे कैन आस्क यू टू अरेंज द बुक्स ऑफ डिफरेंट थिंकर इन अ सीक्वेंस। ओके, इसके अलावा कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो ब्लैक बॉक्स मॉडल है, सिस्टम थ्योरी है, कॉन्स्टिट्यूशनिज्म है। सो दीज आर द एरियाज दैट यू कैन फोकस व्हाइल कवरिंग द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे चलने से पहले यूनिट नंबर 5 से पहले आप सभी के लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन है कि इस बार जो जून 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फ्री जो है, बिल्कुल फ्री में प्री नेट एग्जाम करवाना, जिससे जैसे हो ना कि प्री बोर्ड ले होते हैं एग्जाम, ठीक है, बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड देते थे आप, बिल्कुल उसी तर्ज पे, बिल्कुल ऑन अ सेम नोट वी आर आल्सो कंडक्टिंग प्री नेट एग्जामिनेशन, कि आपका जब भी एग्जाम हो उससे पहले आप एग्जाम जैसा महसूस कर सकें, वो ऑनलाइन 3 घंटे बैठना बिल्कुल उसी माहौल में। और आपको बिना कोई किसी आंसर के क्वेश्चंस मिलेंगे, आप अपने आंसर रेडी करेंगे और उसके बाद फिर बाद में आपको आंसर दी जाएगी। तो उस प्रकार से रियल टाइम टेस्ट जो है प्रोवाइड करवा है टेक्स्ट बुक। 15 से 22 तक, और उसमें पॉलिटिकल साइंस का जो टेस्ट है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो टेस्ट है वो रखा गया है 17 तारीख को। ओके, तो 17th ऑफ जून इस फॉर पॉलिटिकल साइंस। और शिफ्ट भी बताइए, शिफ्ट क्या है आपका, सुबह 9 से 12, ठीक है। तो उसमें पहला 1 घंटा आपको जो है पेपर 1 के क्वेश्चंस रहेंगे, और उसके बाद 10 से 12 तक आपके पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस, और सिर्फ क्वेश्चंस ही, आपको उसमें आंसर नहीं बताएंगे, आप क्वेश्चंस के खुद आप आंसर, कमेंट बॉक्स में भी नहीं, कुछ भी नहीं, आप खाली पेज में अपने आंसर बनेंगे खुद से, सेल्फ इवेल्युएट, और उसके बाद फिर बाद में आपको रिजल्ट बताया जाएगा। सो दिस इज द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू इवेल्युएट योरसेल्फ बिफोर द एग्जामिनेशन, सो दैट जो भी देखिए आपके क्या वक्त बचेगा, 8 एक दिन, जो भी वीकनेसेस हैं आप उन पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपका एग्जाम जो है 26 तारीख को है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम 26 को है। तो अगर 17 को ये टेस्ट लगा लिया और 18 तक आपको एनालिसिस हो गया कि कहां कहां मैं लैप्स कर रहा हूं, क्या गलतियां मैं कर रहा हूं, एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक्स हो रही हैं, या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल कम है, या फिर कोई स्पेसिफिक यूनिट कमजोर है, सो यू कैन फोकस ऑन दोस स्पेसिफिक थिंग इन द रिमेनिंग टाइम पीरियड। ओके, जितना ही वक्त बचेगा उसमें उन एरिया से फोकस करके अपना सक्सेस आप इंश्योर कर सकते हैं। ओके, सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसमें ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ये यूट्यूब पे होगा, ओके, और कहीं नहीं, यूट्यूब पे ही लाइव आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। सो बाकी अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज यूनिट नंबर 5, इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, अगेन अब ये बहुत ज्यादा, इट्स अ मैन मौथ यूनिट। ओके, डायनामिक एंड व्हाट वी कैन से, डायनामिक पार्ट बहुत ज्यादा इसमें साथ साथ थ्योरेटिकल पार्ट भी है, बट हाँ, अगेन अब मैं क्वेश्चन की बात करूं, सो ये जो नीचे वाले टॉपिक्स हैं दे आर क्रूशियल। ओके, अप्रोचेस वगैरह से क्वेश्चन रेयरली दे कैन आस्क यू। अब जो ट्रेंड है, जो चेंज हो चुका है उसके हिसाब से अप्रोचेस वगैरह से दे आर मेजरली लाइक लेट्स से थिंकर्स एंड अप्रोचेस की, कौन से थिंकर किस अप्रोच से बिलोंग करता है, नहीं करता है, इस प्रकार के कौन सा विचारक किस दृष्टिकोण से बिलोंग करता है, इस कभी आ रहेंगे छोटे मोटे क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट, बट मेजरली यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, पीस एंड स्पेशली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा आपको, बिकॉज ये काफी लाइक लेट्स से कंटेंट इंटेंसिव यूनिट है, तो इसमें क्या क्या चीजें फोकस्ड है वो थोड़ा सा स्पेशली मैं बताता हूँ, ठीक है। नाउ सो जैसे कि अप्रोचेस, थिंकर एंड सेंट्रल आइडिया, ये फोकस हो गया। तो यहां पे क्या, दृष्टिकोण, विचारक, केंद्रीय विचार, खत्म काम, ठीक है। इसके बाद हर विचार, ओके, रियलिज्म आइडियलिज्म के बीच का डिफरेंस, नियो रियलिज्म वर्सेस नियो लिबरलिज्म, जो नियो डिबेट है आपका। उसके बाद इंपॉर्टेंट बुक्स, की टर्म्स, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स एंड फंक्शंस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। यूएन स्पेशल एजेंसी हेडक्वार्टर ईयर, ये यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, ओके, कालक्रम वाले सवाल जो है, संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट एजेंसी, मुख्यालय, वर्ष, इनका मैच द फॉलोइंग, अंतरराष्ट्रीय संगठन, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय घटनाएं आदि पर कालक्रम वाला। ओके, ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हो चुका है आज के वक्त में, जो सबसे ज्यादा परेशान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स को सीक्वेंस लगाने के लिए बोल देते हैं। क्षेत्रीय संगठन, उनके मुख्यालय, सदस्यता, संरचना या फिर संधियां, ये सब मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। और इसके अलावा करंट अफेयर आईआर का, जो कि अभी हमने कवर ऑलरेडी कर लिया है आपका करंट अफेयर सेशन में, ठीक है। सो दीज आर द एरियाज दैट यू नीड टू फोकस व्हाइल कवरिंग इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, नाउ सिमिलरली इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी उसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा करंट अफेयर ओरिएंटेड डायनामिक रहेगी। यहां पे मेजरली क्वेश्चंस आते हैं आपके इंडियाज रिलेशन विद मेजर पावर, जो बाकी पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ऑल द डिफरेंट पॉलिसी, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, दे आर नॉट टफ दैट टफ, कि किस किस के प्रधानमंत्री कार्यकाल में कब कब क्या क्या हुआ, भारत के या फिर फेजेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ओके, भारतीय विदेश नीति के अलग अलग चरण, और उस चरणों में कब कब कौन सी घटनाएं हुई थी, वो तो सिंपल है। रिलेशन विथ मेजर पावर, उसके बाद रिलेशन विथ नेबर्स, दिस इज ऑल्सो क्रूशियल, एंड उसके बाद कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। ओके, सो दीज आर 3 मेजर एरियाज जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं इन फ्रॉम द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ओके, भारतीय विदेश नीति में मुख्य रूप से ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके फॉर्मेट किए जाते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट,
मैं हर यूनिट का एक शॉर्ट एनालिसिस दे रहा हूं आपको, ठीक है। बाकी इन डेप्थ तो फिर आपको एक एक सेपरेट क्लास में भी बताया जाएगा जब पढ़ाया जाता है, ठीक है। नाउ इसके बाद यूनिट नंबर 7, अगेन अ वेरी ह्यूज एंड इंटेंसिव यूनिट। अब इसमें भी सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फेवरेट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन गारंटीड आएगा ही आएगा। लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज से क्वेश्न आएगा ही आएगा। इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन पे यस समटाइम अभी पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन आया, स्पेशली इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ओके। सो ये वाला पार्ट ज्यादा होगा। फेडरलिज्म इन इंडिया, अगेन अ वेरी मतलब बेसिकली कंपलसरी टॉपिक जिस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बिकॉज फेडरलिज्म, द इशू रिगार्डिंग गवर्नर, वो सब अपने आप में कंट्रीब्यूट नाउ। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन स्टेट, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, उस पर इतने ज्यादा सवाल नहीं आते। नाउ जुडिशरी एंड स्पेशली जुडिशियल केसेस, सिर्फ जुडिशरी नहीं, जुडिशियल केसेस जो इंपॉर्टेंट होता है। फिर यूनियन पार्लियामेंट से क्वेश्चन आ जाएंगे, यूनियन एग्जीक्यूटिव से कम ही क्वेश्चन आते हैं। ये भी यूनियन पार्लियामेंट्स में भी अगेन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग या फिर आपके पार्लियामेंट्री मोशन या फिर एमपी एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन, सो ये सारी चीजें। इसके अलावा ऊपर अगर हम चलेंगे, यहां पे इसमें से अमेंडमेंट वाला पार्ट, संविधान संशोधन, ठीक है। उसके बाद फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वही सब बेसिक क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो सब आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। फिर अगेन संविधान सभा से क्वेश्चन ठीक ठाक देखने को मिले हैं वैसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल, और बाकी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उतने क्वेश्चन नहीं आते जितने यहां से आते हैं कंपैरेटिवली, ओके। सो दीज आर द मेजर व्हाट वी कैन से लाइक इन डेप्थ एरिया, जहां से स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा कि नीचे वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा छोड़ भी देंगे तो चलेगा। बट अगेन जब आप रिवीजन करेंगे, वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट अपने आप बहुत बड़ी है, बट इसमें जो सिलेक्टिव चीजें हैं वो आप थोड़ा सा यहां से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ इंडिया, अगेन इसमें रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, दिस इज द क्रूशियल टॉपिक। इसके बाद सोशल मूवमेंट पे क्वेश्चंस आते हैं, आइडियोलॉजी एंड दिस पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वैसे वहां पे उसमें भी कवर हो जाएगी, तो 1, 2, 3 एंड 4 दीज आर द क्रूशियल एरिया। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पे कम ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत रेगुलर नहीं, कभी कभी देखने को मिले हैं हर 3-4 साल में एक आध क्वेश्चन। बट सोशल मूवमेंट से रीजनलाइजेशन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स, या फिर आपका यहाँ पे आइडियोलॉजी एंड सोशल पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ओके। सो दीज आर द क्रूशियल एरियाज फॉर यूनिट नंबर 8 इन द लास्ट एग्जामिनेशन जितने भी हुए हैं, सबसे क्रूशियल, ओके। नाउ इसके बाद आता है आपका पमेड, विच इज अ वेरी स्मॉल यूनिट, छोटी सी यूनिट है और लिमिटेड चीजें पढ़नी होती है इसमें। नाउ यहां पे इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, लोक प्रशासन का उदय सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहां पे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और साथ साथ एनपीए, ओके, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और एनपीए, ये दोनों ही, ठीक है, एनपीए एंड एनपीएम, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा थ्योरीज वगैरह में वैसे वहां पे बहुत सिंपल है, अगर मैं बात करूं, सिंपल कॉन्सेप्ट है, थिंकर प्लस बुक प्लस कॉन्सेप्ट, बस गिन के तकरीबन 10-15 थिंकर्स आपके मेजरली इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके पब्लिक एडमिशन में, और उसमें मेजरली क्वेश्चंस वही इंपॉर्टेंट थिंकर, उसका फेमस कॉन्सेप्ट, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे, मैच द फॉलोइंग कर देंगे, इस तरीके से चीजें मेजरली फॉर्मुलेट होती हैं वहां पे, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पे फिर नेक्स्ट वाले पार्ट पे आएंगे आप। सो एमपी फॉलोट पे भी क्वेश्चन रेगुलर दिखता है, स्पेशली यहां पे हाँ, मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली इसमें जो मोटिवेशन थ्योरीज है, ठीक है, मोटिवेशन थ्योरीज एंड लीडरशिप थ्योरी, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, वो जो इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहां पे थ्योरीज में से बेसिकली पब्लिक एडमिशन की, इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, उसके अलावा आपका ह्यूमन रिलेशन, ये सारे टॉपिक, और स्पेशली थिंकर जैसे चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, ये 4-5 थिंकर जो हैं जिनके क्वेश्चंस यूजुअली रेगुलरली आते ही आते हैं। चेस्टर बर्नार्ड तो टॉप फेमस है उनका, ठीक है, चेस्टर बर्नार्ड पे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। लास्ट यूनिट पे चलते हैं, चलिए जी, अगले आखिरी यूनिट, जिसमें से क्या क्या, अगेन ये यूनिट मेजरली कहां वाले पार्ट से आता है, इससे पब्लिक पॉलिसी एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, जहां पे जो लेटेस्ट बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज वाला पार्ट में आता है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इतना नहीं, ग्रास रूट गवर्नेंस में थोड़ा बहुत आ जाएगा इसका, आपका बोल सकते हैं पंचायती राज के बारे में इंफॉर्मेशन, एंड उसके अलावा ऊपर वाले पार्ट से क्वेश्चन नहीं बनते मेजरली, यहां से और उसके अलावा हाँ, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इसमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर गुड गवर्नेंस, जिसमें आपका लोकपाल है, ग्रीवेंस रिडर्सल है, सीबीसी है, एंटी करप्शन, ओके, तो ये वाला पार्ट स्पेशली। सो गुड गवर्नेंस के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है लोकपाल वगैरह के बारे में, या फिर आरटी है, आरटीआई है, ये जितनी है, ठीक है, तो आरटीआई, पीआईएल, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह सिस्टम बना हुआ है इंडिया में, वो ज्यादा फोकस होगा। बाकी इसके बाद मॉनिटरिंग, सोशल डेवलपमेंट, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, 2-4 छोटी मोटी चीजें, बट हाँ मेजरली
ये 1, 2 और ये 3। ओके, इन 3 को भी अगर आप मेजरली फोकस करेंगे तो वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इससे कम आते हैं, 6-7 ही क्वेश्चन हार्डली आते हैं, बाकी दूसरी यूनिट से थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ओके, सो ये एक क्विक एनालिसिस था पिछले सालों के पेपर्स के ट्रेंड के बेसिस पर कि 85% पेपर यहां से बनता है, जो मैंने मेजरली बताया। उसके अलावा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा डेफिनेटली, बट अगर आप इन एरियाज को भी अच्छे से फोकस करते हैं सो यू विल बी गेटिंग अ गुड चांस ऑफ क्रैकिंग द एग्जामिनेशन। सो बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिना घबराहट के पढ़िएगा, बस मेरा इतना सजेशन है, बिकॉज द प्रेशर इज समथिंग विच इज प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। ओके, मेक अ क्लियर प्लान कि कहां से क्या क्या रिवाइज करना है, जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग इट। ओके, इंस्टेड ऑफ जस्ट कीप थिंकिंग। ओके, आप सोचते रहेंगे ना तो ओवर थिंकिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो सोचिए कम और मेहनत ज्यादा करिए। एंड बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सेशन एंड बाकी डू सब्सक्राइब टू द सेशन बेसिकली दिस चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, सेव करके रख लीजिएगा, कभी भी किसी भी यूनिट के रिवीजन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।